नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ा एक्शन लिया है और साथ ही ऐलान भी किया है कि यदि किसी के घर में शराब मिलती है तो उसके पूरे घर को ही जेसीबी से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और रोहतास में ये कार्रवाई कर भी दी गई है, पूरा घर ही तबाह कर दिया गया। एक तरफ जहां पूरे बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने आंकड़े जारी किए कि 2016 से 2024 तक 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। शराबबंदी के पक्ष में 99% महिलाएं हैं। बिहार में जो अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो जरा हो जाए सावधान। उनके यहां बिजली विभाग की जांच आने वाली है और उनसे 4 गुना जुर्माना भी वसूला जा सकता है यदि कोई भी कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ किए हुए हो तो। बिहार ने केंद्र सरकार से भारत बांग्लादेश गंगा जल बंटवारे संधि पर पुनर्विचार की मांग की है। बिहार में अब गंगा नदी के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। नीतीश कुमार जी ने बड़ी तैयारी कर ली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में गरीबों के लिए 7,90,648 घरों का होगा निर्माण। बिहार के हर एक गरीब और मध्यम वर्ग वालों को पीएम आवास विधानसभा चुनाव से पहले दे दिया जाएगा। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का ओएमआर सीट और आंसर की दोनों ही वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके मिलान कर सकते हैं और आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। बिहार में 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी की बौछार हो गई है। ग्राम कचहरी के 1583 पदों पर निकल गई है बम्पर बहाली। जल्दी करें अप्लाई। महाकुंभ मेले में लग गई भयानक आग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आग बुझाने के लिए पहुंच गए। महाकुंभ मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जीतनराम मांझी ने अब अपने ही सरकार एनडीए को चुनौती दे दी है। कहा है कि एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे अब जीतनराम मांझी। दरअसल झारखंड और दिल्ली में इनको एक भी सीट नहीं मिला, जिससे रो पड़े जीतनराम मांझी। राहुल गांधी के बिहार आने के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के चंपारण जिले से शुरू होगा जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन। जातीय गणना की आंकड़ों की फिर से जांच कराएगी नीतीश सरकार। बिहार के मंत्री जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। खनन विभाग की कार्रवाई से बालू माफियाओं में मच गया है हड़कंप। अवैध मिट्टी खनन करते 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए और 5-6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश सरकार फिर से शराबबंदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। पिछली बार आपने देखा ही कि किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां और सत्ता दल के भी जीतनराम मांझी जैसे कई नेता हैं जो शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं और इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर शराबबंदी को हम नहीं खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का दबाव भी आ रहा है शराबबंदी को खत्म करने पर। फिलहाल बड़ी खबर है कि रोहतास में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी गई। जिस घर में मिली थी शराब की खेप, पुलिस ने जेसीबी से उस घर को ही कर दिया जमीन दोज। यानी पुलिस ने उस घर को पूरी तरीके से जेसीबी से तोड़कर खत्म कर दिया। साथ ही नीतीश कुमार जी ने शराब तस्करों और शराब अपने घर पर रखने वालों को कड़ी चुनौती दी है कि यदि किसी के घर में शराब मिलेगा तो उसके पूरे घर को ही हम तोड़कर समाप्त कर देंगे। देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब की तस्करी व छापेमारी के दौरान शराब की खेप बरामद होने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में रोहतास में पुलिस प्रशासन की टीम ने शराब माफियाओं के मनोबल को तोड़ने का काम किया। दरअसल जिले के डालमिया नगर थाना क्षेत्र में लाल बंगला में जितेंद्र चौधरी के मकान से शराब बरामद हुई थी और आज उनके मकान को पूरी तरीके से जमीन दोज कर दिया गया है, पूरी तरीके से तोड़कर समाप्त कर दिया गया।
बता दें कि इनके घर से 70 पीस शराब की बोतल बरामद हुई थी और अब वैसे तत्वों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है जो शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार में ग्राम कचहरी के 1583 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। बिहार में फिर से बम्पर सरकारी नौकरी निकल गई। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अपने ही जिले में अपने ही पंचायत में रहना चाहते हैं, उनके लिए है सुनहरा मौका। और बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राम कचहरी पोस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 16 जनवरी 2025 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 29 जनवरी 2025 तक रखी गई है। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 18 वर्ष से लेकर 37 साल रखी गई है एज लिमिट, तो वहीं SC ST वालों के लिए या फिर महिला कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की एज लिमिट रखी गई है। और यदि सैलरी की बात करें तो देखिए, ग्राम कचहरी की बहाली संविदा पर हो रही है। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट को हर महीने 6,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। हालांकि 6,000 शुरुआती दौर में मिलेगा, बाकी समय में इसकी मानदेय बढ़ाई भी जाएगी। हालांकि ये बहाली 12वीं पास के लिए है, लेकिन यदि कोई स्नातक डिग्री वाले अप्लाई करते हैं तो उनको 10% और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को 20% अंकों की ग्रेस दी जाएगी। बिहार में अब कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिनके पास उनका अपना पक्का मकान ना हो। नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के हर एक गरीब को पक्का मकान देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट NDA के पक्ष में आए। इसलिए जो जरूरतमंद है अप्लाई जरूर ही कीजिएगा। देखिए, बिहार में गरीबों के लिए 7,90,648 घरों का निर्माण बस कुछ ही महीनों में करवाएगी नीतीश सरकार। और इस बार मोदी जी भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव से या महागठबंधन से इस बार मुकाबला कांटों की टक्कर वाली होने वाली है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार की जनता को ये बड़ा सौगात दे दिया। बिहार में गरीबों के लिए 7,90,648 घरों का निर्माण, लगभग 8 लाख कह सकते हैं, ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला है। और बड़ी खबर है कि बिहार में फिर से अब नया लिस्ट बनाया जा रहा है। पिछले 10 जनवरी से ही नई सर्वे की जा रही है। 31 जनवरी तक नया लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें से बिहार के हर एक गरीबों को चुन चुन कर शामिल किया जाएगा। इस बार मध्यम वर्ग वालों को भी PM आवास मिलेगा। देखिए, यदि कोई परिवार का सदस्य 15,000 रुपया महीना कमाता है या फिर घर में 2 पहिया वाहन है या फिर कुछ जमीन है खेती करने के लिए, फिर भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। पहले जो 10,000 रुपया महीना तक कमाता था उसे ही PM आवास दिया जाता था, लेकिन अब परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपया प्रति माह तक भी कमाता हो उसे भी मिलेगा आवास। और देखिए, सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा किया जाएगा। जहां ग्रामीण आवास सहायक नहीं होंगे वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे सर्वे का काम, और जहां दोनों ही नहीं होंगे वहां पंचायत सचिव सर्वे का काम करेंगे। सभी 8,053 पंचायतों में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जीतनराम मांझी अब अपने ही सरकार NDA से बदला लेंगे। NDA को अपनी ताकत दिखाएंगे जीतनराम मांझी। झारखंड और दिल्ली में जीतनराम मांझी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिससे जीतनराम मांझी का छल का दर्द रो पड़े जीतनराम मांझी। और अब इन्होंने बिहार को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। जीतनराम मांझी ने कहा है कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन हम कुछ बोले नहीं, लेकिन बिहार में इस चुनाव में हम ऐसा चलने नहीं देंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि हम सभी जगह महासम्मेलन करके NDA के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की औकात क्या है। और इधर जीतनराम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमें हर हाल में 20 सीट मिलना चाहिए, वरना हम नहीं मानेंगे। हम पार्टी को भी छोड़ सकते हैं यदि हमें 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो।
हालांकि जीतनराम मांझी ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ता 40 सीट मांग रहे थे, लेकिन हमने 20 सीटों पर अपनी राय दे दी है। हमें हर हाल में बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट मिलना चाहिए और यदि जीतनराम मांझी की पार्टी को 20 सीट नहीं मिला तो बढ़ सकती है एनडीए की मुश्किलें। जीतनराम मांझी फिर से अपने पुराने साथी महागठबंधन में जा सकते हैं। चुनाव से पहले ही ये एनडीए सरकार टूटकर बिखर सकती है। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके घर में यदि स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और यदि रिचार्ज नहीं हो रहा है तो बिजली विभाग की टीम जांच के लिए आ सकती है और पूरे कनेक्शन की जांच कर सकती है। देखिए, बड़ी खबर है, स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करने वाले हो जाएं सावधान। बिजली विभाग के रडार पर 40,000 लोग आ चुके हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया गया है, फिर भी कई लोग रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। तो सरकार या बिजली विभाग ये समझ चुकी है कि बिना रिचार्ज के यदि बिजली का उपयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है और स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू कर दी गई है। विभाग करीब 40,000 ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित भी कर लिए हैं जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर तो लगा है लेकिन कई महीनों से रिचार्ज नहीं हो रहा है। बता दें कि बिहार में करीब 2,70,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, जिसमें से 40-50 हजार लोगों ने रिचार्ज करना ही बंद कर दिया और ऐसे उपभोक्ता बाईपास बिजली का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा मानना है बिजली विभाग का। और इसके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता जो पकड़े जाएंगे बिना मीटर रिचार्ज किए बाईपास बिजली का उपयोग करते हुए तो उनको कड़ी सजा मिलेगी, साथ ही उनको 4 गुना जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बड़ी खबर है अब तक की और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तो जो स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो जरा बच कर रहें। अब जो रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो और अब इसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि एनडीए में हो सकती है भारी टूट, क्योंकि शायद एनडीए में एक नीतीश कुमार ही हैं जो चाहते हैं शराबबंदी कानून आगे भी जारी रहे। बाकी लगभग राजनीतिक पार्टियां शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में है। जो नीतीश कुमार जी शराबबंदी के बदौलत भी इस बार का चुनाव जीतना चाहती है, तो इनके ही घटक दल जीतनराम मांझी का ये कहना है कि जो भी बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, मतलब शराबबंदी खत्म करेगा, जनता उन्हीं को वोट दे, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां या बीजेपी के भी कई नेता ये जान चुके हैं कि शराबबंदी के कारण हमें भारी नुकसान हो रहा है। खैर, जो भी हो, नीतीश सरकार ने अब शराबबंदी की वाहवाही करना शुरू कर दिया है। देखिए, 2016 से 2024 तक 1.82 यानी 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। शराबबंदी के पक्ष में 99% महिलाएं हैं। तो आखिर नीतीश सरकार की इस दावे में कितना दम है, जरा देखिए। नीतीश कुमार जी ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी के कारण महिलाओं की स्थिति बदल गई है और यदि यही हाल है तो बिहार में ट्रक टैंकर भर भर कर शराब क्यों पकड़ाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के कारण और जहरीली शराब से दिन रात लोग क्यों मर रहे हैं। बिहार में आखिर शराब की होम डिलीवरी क्यों हो रही है। शराबबंदी कानून के 8 साल हो गए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष का दावा है कि ये कानून बुरी तरीके से फेल है, तो वहीं सरकार अब इसकी वाहवाही करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार जी का कहना है कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में सब्जी, फल, दूध और जरूरत की वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई है। साथ ही शिक्षा, खान पान और रहन सहन के स्तर में काफी सुधार हो रहा है। महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा में 3.6% की कमी आई है। भयानक हिंसा में 4.6% की कमी और घरेलू हिंसा में 3.7% की कमी दर्ज की गई है। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामलों में 12% का इजाफा हुआ है। अब कुछ अन्य आंकड़े भी देखिए 8 सालों में बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 12,79,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी कानून के उल्लंघन में 8,43,907 मामले दर्ज किए गए। अब तक 1,24,658 वाहन को जब्त किया गया है। 5,20,000 लोगों को शराबबंदी के मामले में कोर्ट से सजा दिलाई गई है और
जीतनराम मांझी जैसे नेता कह रहे हैं कि शराबबंदी की आड़ में सिर्फ और सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। अमीरों को शराब पीने की और बेचने की छूट दे दी गई है बिहार में। बाकी आपकी शराबबंदी पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि शराबबंदी लागू रहना चाहिए या खत्म किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीपीएससी ने 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर है कि बीपीएससी ने 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा के अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट वेबसाइट पर कर दिया अपलोड। ओएमआर सीट देखने के लिए अभ्यर्थी अब आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। यदि डाउनलोड किए गए ओएमआर सीट में किसी तरह की कोई आपत्ति है तो उसे 21 जनवरी मंगलवार तक आयोग को मेल के माध्यम से अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी examcontroller-bpsc@gov.in दिया गया है। 21 जनवरी के बाद किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर कोई अभ्यर्थी 21 जनवरी तक अपना ओएमआर सीट डाउनलोड करके नहीं सेव करके रखता है तो बाद में ओएमआर सीट की छाया प्रति भी अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। बता दें कि बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा के तहत 2031 पदों पर आयोग के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। बीपीएससी ने 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का ओएमआर सीट के साथ ही 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया है। आप अपने ओएमआर सीट और आंसर की को मिलान करके ये तय कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर इस बार आ रहा है। साथ ही 13 दिसंबर को आयोजित हुई परीक्षा में 4 प्रश्नों को भी किया गया है रद्द। अब रही बात कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट इसी महीने आने वाला है। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 21 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है और हो सकता है कि 23-24 जनवरी के बाद रिजल्ट आ जाएगा। महाकुंभ मेले में लग गई आग, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। खुद योगी आदित्यनाथ आग बुझाने के लिए चले गए। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ मेले क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना के बाद 200 से भी अधिक टेंट के जलकर राख होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ मेले में सेक्टर 19-20 में विवेकानंद सेवा समिति वाराणसी के टेंट में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान आग भड़क गई और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक 200 से भी अधिक टेंट को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिर फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर भारी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फोन किया और घटना की पूरी जानकारी भी ली। बिहार में बाढ़ की समस्या ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बिहार ने अब केंद्र सरकार से भारत बांग्लादेश गंगा जल बंटवारे संधि पर पुनर्विचार की मांग की है। 30 साल के बाद होगा ये पुनर्विचार। दरअसल 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर संधि हुई थी। उस समय बिहार से कोई भी राय नहीं ली गई थी और अब 30 साल के बाद 2026 में फिर से इस समझौते पर पुनर्विचार की बात बिहार सरकार ने रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फरक्का बराज को लेकर भी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात के दिनों में गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण बिहार के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार ये कह चुके हैं कि फरक्का बराज बनने के कारण गंगा नदी में गाद की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि फरक्का बराज का सुधार किया जाना चाहिए। बिहार को बाढ़ से छुटकारा मिले, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने तर्क दिया है कि जब गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है तो गंगा में केवल 14,000 से 15,000 क्यूसेक पानी होता है, लेकिन बिहार के बाहर भागलपुर के पीरपेटी में इसका प्रवाह बढ़कर 52,000 से 55,000 क्यूसेक चला जाता है। बिहार में सोन, पुनपुन, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदियों का
पानी गंगा में मिल जाता है। जिस तरह से बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है और अब इस संधि पर फिर से विचार किया जाएगा और बिहार को बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाया जा सके, खास करके गंगा के कारण बिहार में बाढ़ नहीं आए, इस पर पर्याप्त कदम उठाने को लेकर केंद्र सरकार से नीतीश कुमार जी ने बात की है। राहुल गांधी के बिहार आने के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के इस जिले से अब शुरू होगा जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन। देखिए, बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने बिहार में जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह से इस सम्मेलन की शुरुआत चंपारण जिले से होगी। इसमें केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जाएगा। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि नीतीश सरकार जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर अमल नहीं कर पा रही है। आरक्षण का दायरा भी नहीं बढ़ाया गया और ना ही उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराया गया। 95 लाख गरीबों को भी 2-2 लाख रुपए नहीं दिए गए। मतलब साफ है कि नीतीश सरकार भाजपा के दबाव में काम कर रही है। बिहार वालों के साथ धोखा किया गया है। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ भाजपा आरएसएस की विचारधारा नफरत व हिंसा की विचारधारा है। खनन विभाग की कार्रवाई से माफियाओं में मच गया है हड़कंप। अवैध मिट्टी खनन करते 5 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। देखिए, वैसे तो पूरे बिहार में माफियाओं का आतंक जारी है, लेकिन खनन विभाग ने मधुबनी में माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध मिट्टी खनन करते 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। जब्त ट्रैक्टरों पर करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से बालू माफिया के बीच हड़कंप मच गया है। जब्त सभी 5 ट्रैक्टरों पर 1,09,250 रुपए करके जुर्माना लगाया गया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही लगभग 1.5 दर्जन ट्रैक्टर को लेकर उनके चालक मौके से फरार होने में सफल रहे। और इधर इस कार्रवाई के बाद इलाके भर में अवैध मिट्टी खनन में लगे कारोबारियों और वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही सरकार ने सख्त चेतावनी दे दी है कि पूरे बिहार में युद्ध स्तर पर अब जांच किया जाएगा और बालू माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बिहार में जातीय गणना की आंकड़ों की जांच कराएगी नीतीश सरकार। बिहार के मंत्री जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, जातीय गणना के आंकड़ों पर राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी को लगता है कि आंकड़ों में फर्जी हुआ है तो सरकार उसकी फिर से जांच कराने को तैयार है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने जातीय गणना के आंकड़ों को फर्जी बताया था और कहा था कि जातीय गणना के नाम पर बिहार सरकार राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार में जाति आधारित गणना तब हुई थी जब कांग्रेस खुद सरकार में थी। और इधर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि अफसोस की बात है कि जातीय गणना की जब से शुरुआत हुई और जब आंकड़े आए तब तक कांग्रेस शुरू से लेकर अंत तक समर्थन करती रही और आज वे इसे फेक बता रहे हैं। राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण के बोल रहे हैं। खैर, जो भी हो, अगर किसी को गड़बड़ी लगती है तो हम इसकी फिर से जांच कराने को तैयार हैं।